अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के धौज इलाके में मौजूद है। क्या पूरा मामला है, तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम में हमारे साथ नावेद मौजूद हैं। नावेद, क्या है पूरा मामला? देखिए विकास, इंडिया टुडे के रिपोर्टर मुनीश पांडे ने ये जानकारी हम तक भेजी है, जिसके मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो हवाले से संबंधित कानून जो रहता है, उसमें जवाद अहमद सिद्दीकी की जो गिरफ्तारी है वो की गई है और ईडी ने इसको किया है। आज सुबह ये खबर चल रही थी कि ईडी उसको क्वेश्चन कर रही है, जो फाउंडर है वहाँ का, उसको, और उसके घर पे रेड की जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और अब रात में ये खबर आ रही है 18 नवंबर की रात को कि जवाद को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और ईडी ने इसमें जानकारी दी है, मतलब जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची उसके मुताबिक, कि ईडी को वहां पर एविडेंस मिले, सबूत मिले फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, यानी जहां पर पैसों वित्तीय से, अनियमितताएं हाँ, होती हैं। वित्तीय अनियमितताएं। तो उसमें जो जवाद से जुड़ी हुई जो भी फर्म्स हैं उससे लिंक्ड हैं, उनको लेकर ये बात कही गई। और साथ में ईडी जो है इस मामले में इसको लेकर भी जांच करेगी क्या उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होकर विदेशों में पैसा भेजा जाता है, फिर वापस लाया जाता है, उसको गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको लेकर ये भी जांच की जा रही है। ईडी अभी ये भी जांच करेगी कि कहीं टेरर एक्टिविटीज, आतंकी गतिविधियों को लेकर इस पैसे का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, और जो दिल्ली के लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, उससे जुड़ा कहीं इसका कोई लिंक तो नहीं है इन पैसों का। तो ये अभी तक हम तक जो जानकारी पहुंची वो है। और साथ में एक और चीज जो ईडी ने किया है, उसमें एक सेक्शन भी पता चला है, सेक्शन 19 जो होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, पीएमएलए 2002 जो धारा है, उसकी धारा 19 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ। जी विकास। बिल्कुल। तो ये जवाद पहले से ही एजेंसियों की रडार पर था और फाइनेंशियल जो है वित्तीय अनियमितताएं, तो वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर चल रही थी, ऐसा ईडी ने अपनी जांच में पाया जी है। इसके अलावा डीजीपी हरियाणा के वो भी पहुंचे जी और भी कुछ इनपुट हैं। जी, कुछ बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं इस जी। केस का, कि जो जो कार्रवाई इससे पहले चल रही थी, तो उसके मुताबिक पहले से ही ईडी इसको लेकर जांच कर रही थी, और ईसीआईआर के रिकॉर्ड जो थे उसके मुताबिक जो प्रेमिसेस हैं वहां पर, जो यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस, प्रांगण है, उसमें तलाशी ली गई, और अल फलाह ग्रुप के जो और भी फर्म्स हैं उनको जाकर उन पे जांच की जा रही थी। और इसके अलावा ईडी ने पीएमएलए का कनेक्शन वहां पर जांचने की कोशिश की अल फलाह ग्रुप से। साथ में ईडी ने इनिशिएट की इन्वेस्टिगेशन 2 एफआईआर के आधार पर, जो क्राइम ब्रांच में रजिस्टर की गई थी दिल्ली पुलिस की, उसके आधार पर अल फलाह के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें ईडी ने ये गिरफ्तारी की। और इसमें एलिगेशन यही लगाए गए थे कि फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं और मिसलीडिंग दावे किए हैं। नैक जो होती है, जो यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एक्रेडिशन देती है, मान्यता देती है, उसको लेकर भी कुछ वहां पर बताए गए थे कि झूठे दावे किए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को धोखा दिया जा रहा है, पेरेंट्स को धोखा दिया जा रहा है, ये सारी चीजों को लेकर बताया जा रहा था। साथ में यूजीसी एक्ट 1956 जो है उसका सेक्शन 12 बी, धारा 12 बी जो है उसकी, उसके मुताबिक भी यहाँ पर उस पे अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की जा रही थी कि आप एक मान्य यूनिवर्सिटी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इन आरोपों में ये हो रहा था। दूसरी चीज ये भी थी कि सेक्शन 2F जो है यूजीसी का, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, उसके आधार पे वो रजिस्टर्ड है एज अ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट आप जानते हैं सरकारी यूनिवर्सिटी तो है नहीं। तो वहां पे अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो इस यूनिवर्सिटी को चलाता है, और जिसको 8 सितंबर 1995 में जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम से इसका पहले ट्रस्टी के रूप में उसको बनाया गया था, और फिर बाद में मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में उसको बना दिया गया। और इसी को लेकर ये सारी चीजें चल रही थी। और जब से ये दिल्ली के लाल किले में जब बाहर जब कार में ब्लास्ट हुआ, तब से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लगातार चल ही रहा है। और फरीदाबाद में जब विस्फोटक मिले थे, हालांकि उसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से वाइस चांसलर ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि सारे डॉक्टर जो हैं उनका कनेक्शन उसी यूनिवर्सिटी से जाकर मिल रहा था, तो स्वाभाविक तौर पर वहां जांच तो होनी थी, और इस जांच में ये कदम बिल्कुल, उठाया गया है। बिल्कुल। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म की जो बात हो रही थी, उसके सबके तार कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से बात शुरू हुई थी, पोस्टर लगने से, फिर अमरोहा होते हुए फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची, और उसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम डॉक्टर्स जो व्हाइट कलर टेररिज्म का हिस्सा हैं, व्हाइट कलर टेररिस्ट कहे जा रहे हैं। तो अभी एजेंसियों की जांच चल रही है, बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नावेद थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।